गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चे आप लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 7 करना शुरू करेंगे बेटा। ब्रांच अकाउंट्स का डेटर्स मेथड। पढ़ो जरा एक बार क्वेश्चन। मोदी सेल्स लिमिटेड, मोदी नगर, हैज अ ब्रांच एट दिल्ली. गुड्स आर सप्लाइड टू ब्रांच एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स प्राइस. ठीक है। अकाउंट्स आर केप्ट एट द HO फ्रॉम वेयर all expenses except petty cash expenses are paid. Important है ये. Accounts are kept at the HO from where all expenses except petty cash expenses are paid. Such petty expenses are paid by the branch which is allowed to maintain petty cash balance of 500 on impressed system. Following balances as shown by the books प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट. ठीक है, तो एचओ की बुक्स में बेटा आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है. फिर देखो आपको पेटी कैश का ओपनिंग दे रखा है, स्टॉक इन हैंड एट, इनवॉइस प्राइस दे रखा है, डेटर्स का बैलेंस, क्रेडिटर्स का बैलेंस, फर्नीचर का, रेंट प्रीपेड का, अप टू 31 मार्च 2002. फिर देखो transactions for the year ended 31st December was as follows: goods sent to branch, cash sales, credit sales, allowances to debtors, cash received from debtors, bad debts written off, cash paid by branch to creditors. creditors का closing आपको दे रखा है. payments made by HO, important बात, payments made by HO. rent for 1 year, salary, insurance paid for the year ended 31st March 2003. payments made by branch, पेमेंट्स मेड बाय ब्रांच. पेटी एक्सपेंसेस बैलेंस आपको दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट दे रखा है, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फर्नीचर. ठीक है बेटा, चलो बनाना शुरू करते हैं. हेडिंग लिखोगे बेटा मेरे मेरे साथ साथ, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस की बुक्स में हम अकाउंट बनाएंगे ब्रांच का, ब्रांच अकाउंट. ठीक है, चलो बेटा फॉर्मेट बना लो, फिर करना शुरू करते हैं. करो जरा सब, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बना लो फॉर्मेट. आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं. मुझे बताओ आपको, देखो क्वेश्चन में आपको सबसे पहली चीज क्या गिवन है, आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं. ठीक है, चलो बेटा सारे ओपनिंग बैलेंसेस को रखना शुरू करते हैं. लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. किस किस का दे रखा है, देखो पेटी कैश का आपको बैलेंस दे रखा है. ठीक है, चलो करना शुरू करो. बेटा पेटी कैश का बैलेंस आपको दे रखा है 500. पेटी कैश का बैलेंस आपको दे रखा है 500. अच्छा, इसके अलावा स्टॉक का बैलेंस दे रखा है आपको किस पे, इनवॉइस प्राइस पे. तो इस पे लोडिंग बनाएंगे, वो अभी बाद में करते हैं. 20,000. फिर डेटर्स का आपको बैलेंस दे रखा है 4,000. अच्छा, क्रेडिटर्स का दे रखा है, वो बाय साइड पे आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्रेडिटर्स का 1200. फिर फर्नीचर दे रखा है 10,000 का.
फर्नीचर 10,000 का, और प्रीपेड रेंट आपको दे रखा है, असेटेड डेबिट बैलेंस आएगा 400 का बेटा। ठीक है, ये सारे बच्चे आपके हो गए ओपनिंग बैलेंसेस। अब एक काम करो, स्टॉक पे जरा लोडिंग बना लो, बाय लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, इनवॉइस प्राइस है 20,000 और ऊपर पढ़ना, मेरे को बताओगे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20% ऑन सेल्स प्राइस, मतलब इनवॉइस प्राइस। तो 20,000 के इनवॉइस प्राइस पे 20%, 4,000 का आपका प्रॉफिट आ गया बेटा। ठीक है, अब आ जाओ नीचे ट्रांजैक्शंस। गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू साइड पे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छा, कुछ लिखा नहीं है, कॉस्ट पे है या इनवॉइस प्राइस पे? तो ऑब्वियस सी बात है, जो एचओ है वो ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे ही भेज रहा है, तो हम मान के चलेंगे ये इनवॉइस प्राइस ही है 1,05,000। लोडिंग बनाओगे इस पे, बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच। चलो 1,05,000 है, उस पे 20% का बेटा प्रॉफिट, तो 21,000 का लोडिंग हो गई। ठीक है, फिर कैश सेल। अच्छा, कैश सेल किसका पार्ट होता है? रेमिटेंस का, वो बाद में देखते हैं। क्रेडिट सेल आएगी नहीं, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी। अलाउंसेस टू डेटर्स आएगा नहीं, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये भी बेटा रेमिटेंस का पार्ट है, बाद में देखेंगे, अभी रेमिटेंस हम बाद में देखेंगे। बैड डेट्स आएगा नहीं, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी। कैश पेड बाय ब्रांच टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने ब्रांच को कैश पे करा, सॉरी ब्रांच ने क्रेडिटर्स को क्या पे करा है? कैश। फिर से बताओ बेटा, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी आएगा नहीं। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग दे रखा है 3,000, रखो जरा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिटर्स का 3,000। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर अब देखना ध्यान से, पेमेंट्स मेड बाय एचओ। रेंट पे करा है एचओ ने, सैलरी पे करी है, इंश्योरेंस पे करा है। आओ मेरा बेटा, वर्किंग नोट बनाएंगे नीचे, देखो वर्किंग नोट, याद करो ये हमने उस दिन किया था। मैंने उस दिन क्या कहा था? एचओ है, ब्रांच है, और ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं। एचओ है, ब्रांच है, और ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं। अब मेरी बात सुनना, मुझे एक बार बताओ, जनरली नॉर्मली होता क्या है? एचओ ब्रांच को बेटा भेजती है कैश, ठीक है, और ब्रांच उस कैश से पे करता है एक्सपेंसेस। नॉर्मली तो बेटा ऐसा होता है, लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ? एचओ ने ब्रांच को कैश नहीं भेजा, एचओ ने क्या करा? सीधे एक्सपेंसेस की क्या कर दी? पेमेंट। तो डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ ब्रांच एक्सपेंसेस बाय एचओ। तो ब्रांच ने, मुझे बताओ, एचओ ने ब्रांच के खर्चों की बेटा क्या कर दी? डायरेक्ट पेमेंट कर दी। ठीक है, याद करो मैंने उस दिन क्या कहा था? मैंने कहा था अगर एचओ ब्रांच के एक्सपेंसेस की डायरेक्ट पेमेंट करती है तो कायदे में बेटा ये ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड थर्ड पार्टी है, और एचओ और थर्ड पार्टी के बीच की ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में आनी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन याद करो मैंने उस दिन क्या कहा था? मैंने कहा था अगर आप इसको ब्रांच अकाउंट में शो नहीं करते, आप सोच के देखो, ब्रांच के एक्सपेंसेस अगर आप ब्रांच अकाउंट में शो नहीं करोगे तो ब्रांच का प्रॉफिट बेटा इन्फ्लेट हो जाएगा, तो आपको इसे ब्रांच अकाउंट में शो करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कहा था इस केस में ना हम ये मानेंगे ही नहीं
कि एचओ ने ब्रांच के एक्सपेंसेस की डायरेक्ट पेमेंट करी है, हम ये नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि एचओ ने कैश पहले किसको भेजा, ब्रांच को, और ब्रांच ने उस कैश से एक्सपेंसेस की क्या करी, पेमेंट। मतलब हम वही मानेंगे इस क्वेश्चन में जो नॉर्मली होता है। नॉर्मली बताओ क्या होता है, एचओ ब्रांच को कैश भेजता है और ब्रांच उस कैश से एक्सपेंसेस की क्या करता है, पेमेंट। तो हम मान के चलेंगे कि एचओ ने ब्रांच को कैश भेजा और ब्रांच ने उस कैश से पेमेंट करी एक्सपेंसेस की। ठीक है, चलो अब आओ ऊपर। सुनो मैंने क्या कहा, हमने अजम्पशन क्या ली है, मुझे बताओ दोबारा, हमने क्या अजम्पशन ली, हमने अजम्पशन ली कि एचओ ने ब्रांच को भेजा कैश, तो ब्रांच को रिसीव हो रहा है ना, डेबिट द रिसीवर टू कैश, ब्रैकेट्स में लिखना एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने रुपए का टोटल करना, 2000 प्लस 3000 प्लस 800, 5800 का कैश भेजा। किस पर्पस के लिए, खर्चों के लिए। अच्छा, फिर पेमेंट मेड बाय ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट करी है ब्रांच ने 300 रुपीज की। मुझे बताओ ब्रांच ने पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट करी। मैं इसका ना एक प्रॉपर अकाउंट आपको आगे बना के बताऊंगा, फिलहाल मेरी एक बात सुनो। ब्रांच अगर पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट करता है तो कायदे में ये ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी है, कायदे में ये ब्रांच अकाउंट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इस पे ना थोड़ा सा डिस्कशन अभी थोड़ी देर में करता हूं आपसे। और मुझे बताओ और क्या क्या गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का। अच्छा नोटिस करना, स्टॉक किस पे दे रखा है, कॉस्ट पे, जबकि एचओ ब्रांच को गुड्स कॉस्ट पे भेजता ही नहीं है, वो तो किस पे भेजता है, इनवॉइस प्राइस पे। तो आपको ना कॉस्ट से 30,000 की कॉस्ट है, कॉस्ट से किस पे आना पड़ेगा, इनवॉइस प्राइस से। कॉस्ट से इनवॉइस प्राइस पे आना है तो प्रॉफिट क्या करोगे, ऐड। कितना प्रॉफिट है, 20% ऑन सेल्स प्राइस, यानी 1/5 ऑफ सेल्स प्राइस, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो ये आ जाएगा 37,500। और बेटा इस पे 2 साइड पे बना लो लोडिंग, 2 लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। कितना आ गया लोडिंग का अमाउंट, करो 30,000 पे 1/4, 7,500। बात समझ आई, 30,000 पे 1/4 प्रॉफिट, तो 7,500 का। अच्छा इसके अलावा आपको फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन दे रखा है, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। अच्छा ओपनिंग बैलेंस क्या था फर्नीचर का, 10,000, डेप्रिसिएशन है 10%, तो 10,000 पे 10% मतलब 1,000 का डेप, तो फर्नीचर 9,000। ठीक है, चलो बेटा कॉपी कर लो इतना, फिर आगे करना शुरू करते हैं। चलो बेटा मुझे एक बार बताओ क्या क्या चीजें क्वेश्चन में मिसिंग है, मेरी बात सुनो। सबसे पहले बेटा आपके पास ना डेटर्स का क्लोजिंग नहीं है, किसका, डेटर्स का क्लोजिंग नहीं दे रखा है बेटा। तो एक काम करो, ब्रांच की बुक्स में ब्रांच डेटर अकाउंट बना लो जरा। चलो आओ नीचे बनाओ, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, देखो क्या आएगा ब्रांच डेटर्स में, सबसे पहले आएगा ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, कितना दे रखा था, 4,000। अच्छा इसके अलावा क्रेडिट सेल्स दे रखी है 45,000। याद करो क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री बनाओगे, ब्रांच डेटर्स डेबिट
टू ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच डेटर्स डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। कितने की क्रेडिट सेल है? 45। अच्छा, इसके अलावा अलाउंसेस टू डेटर्स, यानी एक तरीके से डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स कह सकते हो, तो बाय साइड पे बाय अलाउंसेस कितने के? 500। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अच्छा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स की क्या एंट्री बनाओगे? कैश डेबिट टू डेटर्स, तो बाय ब्रांच कैश अकाउंट 40,000। फिर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 200, तो बाय बैड डेट्स 200। ठीक है, बस मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लो, हो गया हमारा ट्रीटमेंट। सब ना क्लोजिंग बैलेंस जरा देखना, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है हमारे पास? 4,000 प्लस 45,000 माइनस 500 माइनस 40,000 माइनस 200, 8,300 का बच्चे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपका। तो यहां पर लिखना बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8,300। लो, ये आपका बन गया ब्रांच डेटर्स। कॉपी कर लो इसे। ठीक है, आओ ऊपर आओ। डेटर्स का क्लोजिंग आपके पास आ गया 8,300। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मेरे को बताओ और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज अभी रह गई ब्रांच अकाउंट में शो करने वाली? रेमिटेंस रह गया बेटा, है ना? एक काम करो जरा, फिर से वर्किंग नोट पे आ जाओ अपने पास, और एक ना ब्रांच कैश अकाउंट एक बना लो। कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा? ब्रांच कैश। मैं एक बात आपको दोबारा बोल दूं जिसमें बेटे कंफ्यूज नहीं करना है। ब्रांच कैश and branch petty cash are two different things. उसे मर्ज मत करना। पेटी कैश इज फॉर पेटी एक्सपेंसेस, जबकि कैश इज फॉर मेजर एक्सपेंसेस। तो पेटी कैश की एंट्रीज और कैश की एंट्रीज एक अकाउंट में मत करना, वो सेपरेट होंगी। ठीक है, चलो आओ बेटा, और मुझे बताओ क्वेश्चन पढ़ के, क्या आपके पास कैश का, मुझे पेटी कैश का नहीं जानना है, मुझे कैश का जानना है, क्या आपके पास कैश का कोई ओपनिंग था बेटा? नहीं। ठीक है, अब बताओ और कैश आपके पास कहां कहां से आया? एक तो कैश सेल करके आया था आपके पास 80,000 रुपए का कैश, एंट्री ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच स्टॉक 80,000। अच्छा, और कैश कहां से आया? डेटर से कैश मिला था आपको, तो टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट कितना? 40,000 का कैश डेटर से आया। बात समझ आई? ठीक है, और मुझे बताना और कैश कहां से आया था? अच्छा, याद करो, याद करो। एचओ ने एचओ ने ब्रांच के एक्सपेंसेस की बेटा डायरेक्ट पेमेंट करी थी, लेकिन हमने क्या अज्यूम करा था? हमने अज्यूम करा था कि एचओ ने कैश पहले ब्रांच को भेजा और ब्रांच ने उस पैसे से पे करे एक्सपेंसेस। तो ब्रांच को बताओ और कैश कहां से आया? एचओ से आया ना। किस पर्पस के लिए? एक्सपेंसेस के लिए। कितने रुपए का कैश आया था? 5,800 रुपीज का कैश आया था। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 5,800 का कैश आया ब्रांच के पास, ब्रांच ने इस कैश का क्या करा? एक्सपेंसेस पे करे। क्या एंट्री बनाओगे एक्सपेंसेस पे करने की? एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, तो बाय ब्रांच एक्सपेंसेस 5,800। मुझे बताओगे एक बार क्वेश्चन पढ़ के, ब्रांच ने कोई और कैश पे करा है क्या? फर्स्ट पेज पे सेकंड लास्ट लाइन,
ब्रांच ने क्रेडिटर्स को कैश पे करा था 8,000 का, तो बाय क्रेडिटर्स कितने के? 8,000। ठीक है, बस। अब देखो बैलेंस जो बच रहा है वो हमारा रेमिटेंस हो जाएगा 1,12,000। और ये बताओ ये रेमिटेंस किसको कर दिया जाएगा? एचओ को रेमिटेंस। ठीक है, कॉपी कर लो इसे। ये आपका ब्रांच कैश हो गया बेटा। ठीक है, आ जाओ ऊपर। किस साइड पे आती है रेमिटेंस? बाय साइड पे। तो यहां पर लिखना बाय कैश रेमिटेंस। कितने रुपए की? 1,12,000। ठीक है बेटे, चलो। इसके अलावा बेटा मुझे बताना, अपने आप क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ और क्या क्या रह गया। अब एक काम करो जरा सब, एक ब्रांच का ना पेटी कैश अकाउंट बनाओ। थोड़ा सा मैं आपसे जरा उस पर डिस्कशन करूंगा। फोर्थ वर्किंग नोट बना लो, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। मैंने कहा था ना, कैश एंड पेटी कैश आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब मुझे बताओ पहले, पेटी कैश का क्या ओपनिंग बैलेंस दे रखा था आपको? दे रखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 500 रुपए का। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पेटी एक्सपेंसेस पे करें, सेकंड पेज पे देखना, पेमेंट्स मेड बाय ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस 300 रुपए के। मुझे एक बार बताओ, मैं ब्रांच हूं, मैंने पेटी एक्सपेंसेस पे करे, सिंपल एक एंट्री बताओ पेटी एक्सपेंसेस पे करने की। पेटी एक्सपेंसेस डेबिट टू पेटी कैश, तो बाय साइड पे आएगा बाय पेटी एक्सपेंसेस। कितने रुपए का? 300 रुपए का। तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 500 रुपए का पेटी कैश था, जिसमें से 300 रुपए के तो मैंने पे कर दिए बेटा पेटी एक्सपेंसेस, तो मेरे पास पेटी कैश बचा 200 रुपए का। अब क्वेश्चन का जो फर्स्ट पैराग्राफ था ना, उसकी थर्ड लाइन पढ़ना, फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन, such petty expenses are paid by the branch which is allowed to maintain petty cash balance of 500 on impressed system। आपको पता है इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? करा हुआ होगा आप सबने। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि पेटी कैशियर को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, पेटी कैशियर को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपने पास 500 रुपए का पेटी कैश मेंटेन करना ही करना है। मतलब पेटी कैशियर की जेब में कितने रुपए का पेटी कैश होना ही चाहिए? 500 रुपए का पेटी कैश उसके पास होना ही चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसका पता है इंप्लीकेशन क्या है? कि पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी कितना होगा? 500। यही तो कहा था उन्होंने कि पेटी कैशियर को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपनी जेब में 500 रुपए मेंटेन करने ही करने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, साल के शुरुआत में मेरी जेब में 500 रुपए का पेटी कैश था, उसमें से मैंने 300 रुपए के तो पे कर दिए पेटी एक्सपेंसेस, तो बचे जेब में 200। एचओ कह रहा है कि तुम्हें अपनी जेब में हर हाल में 500 रुपए तो रखना ही रखना है। मतलब बताओ मेरी जेब में इस वक्त कितने रुपए शॉर्ट हैं? 300 रुपए मेरी जेब में शॉर्ट है। तो बताओगे 300 रुपए मेरे पास कहां से आएगा?
एचओ के पास से, तो टू एचओ बैलेंसिंग फिगर। भाई एचओ ही तो भेजेगा मुझे ये 300 रुपए, नहीं तो और ये 300 रुपए मेरे पास कहां से आएगा? पक्का? ये आपकी बेटा क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर। इंपॉर्टेंट बात थी ये। पहले बताओ, कॉपी कर लो इसे। अब मुझे एक बार बताओ, ये जो 300 रुपए हैं ये किसने किसको भेजे? एचओ ने ब्रांच को भेजे फॉर मीटिंग पेटी एक्सपेंसेस। तो इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच। ब्रांच रिसीवर है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा। करो यहां पर ब्रांच अकाउंट को डेबिट। टू कैश, ब्रैकेट्स में लिखना किस पर्पस के लिए भेजा ये कैश? फॉर मीटिंग पेटी एक्सपेंसेस। कितने रुपए का कैश भेजा? 300 रुपए का। ठीक है बेटा, बस मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट हो गया हमारा। एक बार ना क्वेश्चन पे एक रीडिंग मारो, फिर मैं एक दो छोटी छोटी बातें और हैं वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में। अभी रहती हैं एक दो बातें हमारी। मेन हमारा क्वेश्चन हो गया, बस बाकी छोटी छोटी एक दो बातें और हैं। कॉपी कर लो पहले। अब मैं आपसे एक दो बातें बस पूछूंगा, बहुत सिंपल सिंपल बातें। मुझे बताओ, ओपनिंग बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस में, सॉरी 2 मिनट, एक चीज ना गड़बड़ हो गई यहां पर। कहां लिख दिया मैंने? क्रेडिटर्स का बैलेंस टू साइड पे आ जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिटर्स। कितना था क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का? 3000। ठीक है, चलो आओ बेटा। अब मुझे ना एक बात बताना, क्लोजिंग बैलेंसेस में, क्लोजिंग बैलेंसेस में और कुछ आएगा क्या? क्लोजिंग बैलेंसेस में एक नजर डालो। पेटी कैश का क्लोजिंग आ जाएगा बेटा। कितना रखना था इंप्रेस सिस्टम में? 500 रुपए जेब में रखना ही रखना है। तो पेटी कैश आपको अपने पास कितना मेंटेन करना ही करना है? 500 रुपए का पेटी कैश अपने पास मेंटेन करना ही करना है। और बताओ बेटा, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस में और क्या आएगा? नोटिस करना है एक बात, सेकंड पेज पे आओ। पेमेंट मेड बाय एचओ, रेंट फॉर 1 ईयर, पेड ऑन 1 अप्रैल 2002। मुझे एक बार बताओ, ये जो 2000 रुपए का रेंट है, ये 1 साल का रेंट है, 1 साल का। 1 अप्रैल 2002 को पे हुआ है। तो मुझे एक बार बताओ, ये रेंट 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2003 का होगा, 1 साल का। अब बताओगे इस 1 साल में? आओ जरा एक वर्किंग नोट आपको बना के बताता हूं। देखो, ये देखो जरा, मुझे एक बात बताना जरा। मुझे बताओ, हमने रेंट कितने रुपए का बेटा पे करा? 2000 रुपए का। उसने कहा ये 2000 का रेंट है 1 साल का। 1 साल का कब से कब तक? 1 अप्रैल 2002 से ये रेंट होगा 31 मार्च 2003 का, इस 1 साल का। अब मुझे एक बात का जवाब देना, ये जो 1 साल है, इसमें से इस साल कितने मंथ्स फॉल कर रहे हैं बेटा? 9 मंथ्स। 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 दिसंबर 2002 तक 9 मंथ्स तो फॉल कर रहे हैं करंट ईयर में। 9 मंथ्स तो फॉल कर रहे हैं बच्चे करंट ईयर में, और 3 मंथ्स आपके फॉल कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो जरा कैलकुलेट करो, 2000 पूरे साल का है, तो प्रपोर्शनेटली 9 मंथ्स का। सॉल्व करो, 2000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 1500 रुपए का रेंट, 1500 रुपए का रेंट 1 साल का है। तो बताओगे नेक्स्ट ईयर का? 2000 इंटू 3/12, 500 रुपए का रेंट है बच्चे आपका नेक्स्ट ईयर का। और मुझे बताओ, ये जो नेक्स्ट ईयर का रेंट है, ये अगले साल का रेंट है, जो एडवांस में कब पे हो गया? इस साल। मतलब मैं इसे क्या कह सकता हूं? प्रीपेड
रेंट कह सकता हूं, ठीक है, कॉपी करो इसे। ये आपके प्रीपेड रेंट का आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये 500 रुपए क्या बन गया बेटा आपका प्रीपेड रेंट। चलो लिखो इसे क्लोजिंग बैलेंसेस में, यहां पर लिखना प्रीपेड रेंट कितने रुपए का, 500 रुपए का प्रीपेड रेंट। ऐसा ही बिल्कुल सेम केस इंश्योरेंस का है, पढ़ना। इंश्योरेंस 800 रुपए का पे हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2003। तो ये बताओ कितने मंथ्स का प्रीपेड हो गया, फिर से 3 मंथ्स का। तो निकालो 800 रुपए पूरे साल का है डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मंथ्स का 200 रुपए। तो वो बन गया आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना 200 रुपए, ठीक है। चलो एक नजर डालो क्वेश्चन पे, कोई पॉइंट हमारा रह गया हो। ठीक है, चलो करना शुरू करें। $37,700 का प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा ट्रांसफर हो जाएगा 37,700। बस ये आपका बच्चे क्वेश्चन हो गया। चलो कॉपी कर लो, फिर एक क्वेश्चन आज और करेंगे। कॉपी कर लेना क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। तो प्रॉफिट आ गया आपका 37,700 का। चलो करें, आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8th क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ा ध्यान से बस आओ। Widespread Limited invoices goods to its branch at cost plus 20%. Branch sells goods for cash as well as credit. Branch meets its expenses out of cash collected from its debtors and cash sale and remits the balance of cash to HO after withholding 10,000 necessary for meeting immediate requirements of cash. On 31st March 2000, assets were as follows. Cash का दे रखा है debtor, stock, furniture. During the year, invoice price of goods dispatched by HO to branch amounted to 1 crore 32 lakh. Out of goods received by it, branch sent back to HO goods invoiced at 72,000. Other transactions were as follows. कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल, कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर्स, डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न्स बाय कस्टमर्स, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। बेटा इसका केस ना थोड़ा सा ध्यान से करना, जरा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर ऑन 1st Jan 2001 ब्रांच परचेज न्यू फर्नीचर फॉर 1 lakh फॉर विच पेमेंट वॉज मेड बाय HO थ्रू चेक। ध्यान से करना है ये पॉइंट, कब खरीदा है ये भी इंपॉर्टेंट है। On 31st March, branch expenses amounting to 6,000 were outstanding and cash in hand was again at 10,000. Depreciation है फर्नीचर पे 16%. प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन HO बुक्स। चलो बेटा आ जाओ, बनाते हैं जरा
बुक्स ऑफ एचओ में ब्रांच अकाउंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। बुक्स ऑफ एचओ, एचओ की बुक्स में बेटा बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलो बेटा करेक्ट शुरू, आ जाओ क्वेश्चन पढ़ो साथ साथ मेरे। ओपनिंग बैलेंसेस आपको दे रखे हैं, लिखना शुरू करो ओपनिंग बैलेंसेस। आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले आपको ओपनिंग दे रखा है कैश का 10,000। फिर आपको ओपनिंग दे रखा है डेटर्स का। फिर आपको ओपनिंग दे रखा है डेटर्स का 3,84,000। फिर आपको स्टॉक दे रखा है इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे 10,80,000। अच्छा, इनवॉइस प्राइस पे है तो बाय साइड पे लोडिंग करोगे, बाय लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक 10,80,000 के इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज देखना। कॉस्ट पे 20%, तो 1/5 ऑफ कॉस्ट, तो 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस 1,80,000। याद रखना प्रॉफिट परसेंटेज 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस है। ठीक है, इसके बाद फर्नीचर का ओपनिंग दे रखा है आपको, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का 5 लाख। बेटा इसे भी ना मैं हाईलाइट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से करना है इसे। ठीक है, ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस। और देखो क्या क्या गिवन है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31st March, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड बाय एचओ टू ब्रांच अमाउंटेड टू 1,32 लाख। तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच दे रखा है एट इनवॉइस प्राइस 1,32 लाख। बाय साइड पे बेटा इसकी लोडिंग आएगी, बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,32 लाख पे कितना प्रॉफिट है 1/6, तो 22 लाख की लोडिंग। ठीक है, फिर देखो इसके बाद आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय इट ब्रांच सेंट बैक टू द एचओ गुड्स इनवॉइस्ड एट 72,000। तो आपको रिटर्न दे रखा है बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिटर्न किस पे दे रखा है इनवॉइस प्राइस पे, कितना 72,000। टू साइड पे इसकी लोडिंग, टू लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न करो। 72,000 के गुड्स सेंट टू ब्रांच के रिटर्न हैं, उस पे 1/6 12,000 का लोडिंग। ठीक है, अब देखो इसके बाद अदर ट्रांजैक्शंस वर एज फॉलोज। कैश सेल, अच्छा कैश सेल किसका पार्ट है, रेमिटेंस का बाद में देखेंगे। क्रेडिट सेल इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी, नहीं आएगा। कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रेमिटेंस का पार्ट है, बाद में देखेंगे। डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी। रिटर्न्स बाय कस्टमर यानी सेल रिटर्न नहीं आएगा, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी। बैड डेट नहीं आएगा, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, फिलहाल मुझे एक बात बताओ, ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे करे, मुझे एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी नहीं आएगा। इस पे मैं अभी बाद में आऊंगा। वैसे ऑन 1st Jan ब्रांच परचेज न्यू फर्नीचर फॉर 1 लाख फॉर विच पेमेंट वॉज मेड बाय एचओ थ्रू चेक। वही बात है जो आप मुझे बताओगे। सुनो मुझे बताओ, कायदे में होना क्या चाहिए। कायदे में एचओ ब्रांच को पैसा भेजे और ब्रांच उस पैसे से फर्नीचर खरीदे, कायदे में ऐसा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, एचओ ने ब्रांच को पैसा देने के बजाय एचओ को सीधे फर्नीचर ही दिलवा दिया। मतलब
जो पेमेंट ब्रांच को करनी चाहिए थी वो पेमेंट एचओ ने करी अपनी जेब से। मैंने इस केस में क्या कहा है, हमेशा मान के वही चलना जो एक्चुअल में होता है। और बताओ इसका होता क्या है, एचओ ब्रांच को बेटे कैश भेजता है और उस कैश से ब्रांच क्या खरीदता है, फर्नीचर। तो हम वही मानेंगे कि एचओ ने ब्रांच को क्या भेजा है, कैश। तो लिखोगे टू कैश, सॉरी चेक भेजा है उसने, तो मैं टू बैंक लिखूंगा यहां पर, टू बैंक। अच्छा ये चेक किस पर्पस के लिए भेजा है बेटा, फर्नीचर खरीदने के लिए, 1 लाख रुपए का। अच्छा एक काम करूं, लगे हाथ फर्नीचर का क्लोजिंग भी निकाल लेता हूं, लगे हाथ। यहां पर लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, किसका, फर्नीचर का। सुनना ध्यान से, जरा ध्यान से सुननी है मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, ब्रांच के पास कितने रुपए का फर्नीचर हो गया, 5 लाख का तो बेटा ओपनिंग में था और 1 लाख का और खरीदा, मतलब याद रखना ब्रांच के पास टोटल फर्नीचर कितने का हो गया, 6 लाख। अब मुझे बताओ इस 6 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना है, ध्यान से। अच्छा जो 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस है उस पे तो 16% का डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का, तो 80,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस तो आ गया, तो डेप्रिसिएशन आ गया ओपनिंग बैलेंस पे। अब मुझे बताओ जो 1 लाख का फर्नीचर खरीदा उस पे 16% लगेगा। क्वेश्चन पढ़ के बताओ कब खरीदा है, 1 जैन को। तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स का डेप लगेगा, इंटू 3/12, 4,000 का। तो बताओ कि टोटल डेप कितना आया, 80,000 का ओपनिंग बैलेंस पे और 4,000 का परचेजेस पे, तो टोटल डेप 84 का। इंपॉर्टेंट अगेन, तो बताओ फर्नीचर का क्लोजिंग क्या आ गया, 5,16,000। ठीक है, और पढ़ो, ऑन 31st March 2001 ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 6,000 वर आउटस्टैंडिंग। अच्छा मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का ओपनिंग बाय साइड पे आता है तो क्लोजिंग टू साइड पे आएगा ना बेटा। तो यहां पर लिखना टू बैलेंस कैरिड डाउन, किसका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, कितना, 6,000। फिर देखो कैश का क्लोजिंग दे रखा है 10,000, कैश का क्लोजिंग 10,000, बस। चलो जितना मुझे दे रखा था मैंने सब रखा। अब मुझे बताओ मेरे पास क्या क्या नहीं है, डेटर का क्लोजिंग नहीं है, चलो आ जाओ वर्किंग नोट, डेटर का क्लोजिंग निकालते हैं। बना लो एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट बच्चे बना लो, चलो बनाओ एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट। क्या क्या आएगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का, 384। आ जाओ सेकंड पेज पे आओ, जल्दी जल्दी करो। क्रेडिट सेल्स, क्या बनाते हो एंट्री क्रेडिट सेल्स की, ब्रांच डेटर्स डेबिट टू ब्रांच स्टॉक 31,40,000। फिर कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्या एंट्री बनाओगे, ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच डेटर्स 28,42,000। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड बाय साइड पे, डिस्काउंट अलाउड 58,000। इसके अलावा सेल्स रिटर्न्स बाय साइड पे, बाय सेल्स रिटर्न्स 1,02,000। बैड डेट्स बाय साइड पे, बाय बैड डेट्स 37,000। लो बेटा आपका डेटर्स का क्लोजिंग आ जाएगा। $4,85,000 क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,85,000। ये आपकी बच्चे आ गई बैलेंसिंग फिगर।
ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर। चलो कॉपी कर लो। 4,85,000 का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, आओ ऊपर। डेटर्स कितना बैलेंस है? 4,85,000। और किसका क्लोजिंग नहीं है? स्टॉक का भी नहीं है। बनाओ ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट। याद रखना ये स्टॉक अकाउंट हमेशा बच्चे इनवॉइस प्राइस पे बनता है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन। बताओगे स्टॉक का ओपनिंग कितना था इनवॉइस प्राइस पे? 10,80,000। अब देखो स्टॉक अकाउंट में बेटे क्या क्या आएगा। कैश सेल। अच्छा, एंट्री कैश सेल की क्या बनाते हो? ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। तो बाय ब्रांच कैश कितना? 97 लाख। अच्छा अच्छा, फर्स्ट पेज पे रह गया ना हमारा। गुड सेंड टू ब्रांच कितना था? 1,32,00,000। स्टॉक बढ़ जाएगा, डेबिट आएगा। गुड सेंड टू ब्रांच 1,32,00,000। इसमें से कुछ गुड्स रिटर्न हो गए थे। बाय गुड सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स कितने के? 72,000 के गुड्स रिटर्न हो गए थे। क्रेडिट सेल्स एंट्री बताओ। ब्रांच डेटर्स डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। तो बाय ब्रांच डेटर्स 31,40,000। ठीक है। अच्छा, कैश कलेक्टेड तो आएगा नहीं, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा। रिटर्न्स बाय कस्टमर, सेल रिटर्न। मुझे बताओ सेल रिटर्न, आपने कस्टमर को सेल करी थी, उसने रिटर्न कर दी, तो स्टॉक फिर से बढ़ गया ना। तो ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर्स कितना? 1,02,000। बस। चलो क्लोजिंग बैलेंस निकालो, क्या बच रहा है? 14,70,000 क्लोजिंग बैलेंस डेट स्टॉक का। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, स्टॉक का क्लोजिंग 14,70,000। ये आपका बच्चे आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। आ जाओ ऊपर। स्टॉक का क्लोजिंग 14,70,000। स्टॉक किस पे दे रखा है? इनवॉइस प्राइस पे आएगा 14,70,000। ये अकाउंट बनता ही इनवॉइस प्राइस पे है। तो टू साइड पे इसकी लोडिंग बनाओगे। टू लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक करो। 14,70,000 पे कितना प्रॉफिट परसेंटेज था? 1/6। तो 14,70,000 पे 1/6, 2,45,000 की लोडिंग। तो लोडिंग आ जाएगी इस पे 2,45,000 की। ठीक है बेटा, चलो कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से ना बच्चे, अब मेन जो चीज हमारी रह गई इस क्वेश्चन में, वो पता है क्या रह गया? रेमिटेंस का अमाउंट रह गया। चलो एक लास्ट अकाउंट बनाओ, ब्रांच कैश अकाउंट। एक लास्ट अकाउंट बनाना, ब्रांच कैश। रेमिटेंस का अमाउंट निकालेंगे, जरा थोड़ा बेटा ध्यान से करना है। अच्छा पहले बताओ, कैश का ओपनिंग आपको दे रखा था क्वेश्चन में कितना? 10,000 का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। और चेक करना क्लोजिंग भी आपको दे रखा था 10,000 का। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। अब मुझे बताओ मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर कैश आया कहां कहां से? कैश सेल से आया। ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच स्टॉक कितना? 97 लाख। ठीक है, और कहां से आया मेरे पास कैश? मेरे पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आया था 28,42,000। तो टू ब्रांच डेटर्स
28,42,000। अच्छा, मुझे एचओ ने फर्नीचर के लिए पैसा भेजा था, तो टू एचओ फर्नीचर के लिए कितना रुपए भेजा था उसने? 1,00,000 रुपए। अच्छा, इस 1,00,000 रुपए से हमने क्या खरीदा था? फर्नीचर। तो बाय फर्नीचर, एंट्री बनाओगे ना फर्नीचर खरीदने की, फर्नीचर टू कैश, 1,00,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। तो इसका इफेक्ट तो ना ऑटोमेटिकली बेटा निल हो जाता है। आया 1,00,000 और गया 1,00,000, तो इसका इफेक्ट तो अल्टीमेटली निल हो जाता है। एचओ ने भेजा और हमने उस पैसे से खरीदा। ठीक है, अब एक लाइन बस मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, और वो क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे, सेकंड लाइन, ब्रांच मीट्स इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड कैश सेल। पता है, एक बात उन्होंने ना साफ साफ कह दी है कि ब्रांच अपने खर्चे, ध्यान से सुनना, ब्रांच अपने खर्चे किसमें से मीट आउट करता है? ये जो कैश सेल का पैसा आता है ना, और जो ये क्रेडिट सेल का पैसा आता है, ब्रांच अपने खर्चे इन दोनों में से क्या करता है? मीट आउट। यानी एक बात मुझे क्लियर हुई, एचओ ब्रांच को खर्चों के लिए पैसा नहीं भेजता है। एचओ पता है ब्रांच को क्या कहता है? देख भैया, तेरे पास कैश सेल का पैसा आया, तेरे पास डेटर से पैसा आया, तू एक काम कर, उसमें से खर्चे मीट आउट कर ले अपने, और जो बचेगा ना वो हमें रेमिट कर दियो। तो मुझे बताओ, इस कैश सेल में से और इस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर में से ब्रांच क्या मीट आउट करेगा? अपने एक्सपेंसेस। क्या एंट्री बनाओगे? ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू ब्रांच कैश। तो बाय ब्रांच एक्सपेंसेस कितने के थे? सेकंड पेज पे देखना, 8,42,000 के। बस जो बैलेंस बच रहा है वो रेमिटेंस हो जाएगा। देखना, 10,000, 97,00,000, 28,42,000, 1,00,000 माइनस 1,00,000 माइनस 842 माइनस 10,000, 1,17,00,000 बच रहा है बच्चे, 1,17,00,000। बताओगे ये 1,17,00,000 क्या होगा? रेमिटेंस बाय एचओ, रेमिटेंस। बस ये अकाउंट आपका बेटा टैली कर जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आ जाओ, रेमिटेंस लिखते हैं यहां पर। रेमिटेंस आ जाएगी बाय साइड पे, बाय कैश रेमिटेंस। कितना अमाउंट? 1,17,00,000। बस बच्चे, मेरे ख्याल से हो गया हमारा सारा ट्रीटमेंट, है ना? चलो प्रॉफिट और लॉस निकालें। आ जाओ, 1,80,00,000, 1,80,000 प्लस 22,00,000 प्लस 72,000 प्लस 1,17,00,000 प्लस 5,16,000 प्लस 10,000 प्लस 485 प्लस 14,70,000 माइनस 10,000 माइनस 3,84,000 माइनस 10,80,000 माइनस 5,00,000 माइनस 1,32,00,000 माइनस 12,000 माइनस 1,00,000 माइनस 6,000 माइनस 245, 10,96,000 आ गया बेटा। 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10,96,000। बस ये आपका बेटा प्रॉफिट आ गया। ये टैली कर जाएगा। ठीक है, बस कॉपी कर लो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं डिस्कस। तो दोनों बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज इट इज उठ के आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो बच्चे,
बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।